कि किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसको डेयरी का काम मत बोलो भाई, कोई और काम बोल दो। पैसे कमा लेगा वो पैसे कमा लेगा वो। मेरे से, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं डेयरी फार्मर हूं, लेकिन मेरे को भैंस दूध निकालना नहीं आता। 150 CR करीब का लोन लिया। 1.5 करोड़ रुपए का? 1.5 करोड़ रुपए का। 1.5 करोड़ का। तो उसमें इंटरेस्ट कितना % पड़ता है? वो सरकारी बैंक का वही अटल डेयरी करके कुछ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लोन लिया था। अटल डेयरी योजना के तहत मेरे को लोन दिया था उन्होंने। उसमें मेरे को, सब लोग हुआ मानते हैं डॉक्यूमेंट का, तो क्या डॉक्यूमेंट का सही में हुआ होता है लोन लेने के लिए? डॉक्यूमेंट में क्या हुआ होता है आप बताइए, जैसे हमें तो पता है कि आसानी से मिल जाता है। आज 1.5 करोड़ लिए, कल बैंक अच्छा चलाएंगे तो 3 करोड़ देगा, आगे और अच्छा चलाएंगे 10 करोड़ रुपए देगा। ये तुरंत रिजल्ट आने वाला व्यापार है। मतलब यहाँ आप भैंस लाओ, तुरंत दूध निकालो, तुरंत पैसा कमाओ। किसान साथियों नमस्कार, आज हम आए हुए हैं IT के इंजीनियर साहब के पास, जो कि 350+ गाय भैंसों का पालन करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो इसके पहले हमने वीडियो डाला, आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया, और यहाँ तक कि सर के पास बहुत सारे फार्मर्स विजिट करने के लिए आए, फोन आते हैं मेरे पास फोन आता है। और सर का तहे दिल से धन्यवाद जो आपने उनको अच्छी गाइडेंस दी। तो आज हम फिर से आए हुए हैं तिवारी डेयरी फार्म जबलपुर, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे हमने साल भर पहले वीडियो बनाया था और अब के क्या कुछ अपडेट हैं, कैसे एनिमल्स यहाँ पे पाले जा रहे हैं, कौन सी फीड खिलाई जा रही है, और जैसे इतने बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं क्या बैंक से भी हेल्प लेनी पड़ती है, पूरा A to Z पूरी फुल डिटेल में जानकारी लेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको इस डेयरी फार्म की पूरी जानकारी मिले। तो आइए किसान साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। क्या हाल चाल है? नमस्कार। नमस्कार सर, बढ़िया जी। तो सारी भैंसें आपकी नहा धो रही है? नहा धो रही हैं। तो कैसा क्या कुछ चल रहा है फार्म, थोड़ा सा वो बताइए। फार्म तो अब बहुत बढ़िया स्थिति में है, पहले से बहुत बढ़िया स्थिति में है। और मैं लास्ट वीडियो में मैंने जैसा कि बताया था आपको कि डेयरी का काम, मतलब एक वीडियो में मैंने एक पॉइंट बोला था कि अगर किसी से दुश्मनी निकालना हो तो उसको डेयरी का काम कर दो। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसको डेयरी का काम मत बोलो भाई, कोई और काम बोल दो। पैसे कमा लेगा वो पैसे कमा लेगा वो, सही बात है। तो आपने ऐसा क्यों बोला था उस समय, और ये आप क्यों बोल रहे हैं? थोड़ी सी मेहनत थी और थोड़ा सा अब मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छी चीज है, आज से मतलब आज 2025 चल रहा है, 2017 से अभी वैसा माहौल देखने मिल रहा है। दाना सस्ता है, दाना सस्ते के साथ दूध का रेट भी अच्छा मिल रहा है। अच्छा, ठीक है। और क्या कहते हैं, बहुत सालों बाद दाने की ऐसी स्थिति हुई है। जैसे राहर चुनी 3000 रुपए 3200 रुपए तक थी, आज 1900 रुपए मिल रही है। 1900 रुपए मतलब बहुत कम हो गई। बहुत कम हो गई। खली 3200 थी तो आज 2100 रुपए मिल रही है। चोकर नॉर्मल ये वाले सीजन में लगभग 2200-2300 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं। सारे चुनी का रेट कम है क्योंकि हम लोग सारा जोड़ा हुआ है काम उससे, दाने से। वहाँ हम लोग दूध से उतना पैसा नहीं कमाते जितना फीड से कम। फीड में जो पैसा बचता है हमारा, उनको खिलाने पिलाने में। और सबसे बड़ी बात है, खिलाने पिलाने से ये भी है कि सस्ता है तो और अच्छे से खिला पाते हैं और हेल्दी होते हैं जानवर। अच्छा खिलाएंगे तो सीधी बात है, अच्छा खाएंगे तो हेल्दी होंगे, अच्छा दूध देंगे। अच्छा है ना। तो फिर उसमें फिर एक ऑप्शन आता है कि हमें फिर दूध से उतना वो नहीं रहता भाई, दूध ज्यादा होगा तो ऐसे ही हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा खिलाएंगे, कहने का मतलब फीड सस्ता हो गया। फीड सस्ता है, भूसा भी अभी लगभग सस्ता है। इस साल भी भूसा भी वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। थोड़ा बहुत खुशहाली आ गई। खुशहाली आ गई, पहले से बहुत अच्छी स्थिति में डेयरी का काम अब। अच्छा, बहुत ही अच्छी स्थिति में है। तो सर जैसे पहले आपके पास मुझे लगता है 300+ एनिमल थे। हाँ। तो समय क्या कुछ आपने एनिमल में वृद्धि की, क्या कुछ कैसे? नहीं, एनिमल में वृद्धि नहीं किया, अभी मैंने प्रोडक्शन में वृद्धि की है। अच्छा, प्रोडक्शन जानवर लगभग उतने हैं, ठीक है अभी। लेकिन पहले की स्थिति में और अभी की स्थिति में जानवरों में दूध ज्यादा है। पहले मतलब जो भी बोलो कि हो सकता है फीड हम कम देते रहे या फीड में उतना वो नहीं रहा, बहुत सारी चीजें जुड़ी है फीड से, है ना। तो प्रोडक्शन बहुत अच्छा है इस बार। लगभग हमारी डेयरी का 8.5 का एवरेज है। 8.5 का एवरेज? 8.5 का एवरेज, गाय का मिला के। गाय का मिला? हाँ, गाय भी है, गाय का मिला के। गाय भैंस 75 करीब गाय हैं और 265 करीब भैंसे हैं अभी की स्थिति में। अच्छा, गाय का मिला के 8.5 करीब का एवरेज है और बढ़िया स्थिति है। तो टोटल अभी जो मिल्किंग एनिमल्स हैं वो कितने हैं? मिल्किंग एनिमल उसमें 70 करीब अभी ड्राई है और बाकी 195-190 करीब बफेलो मिल्किंग में है और करीब 12-13 गाय ड्राई है और उसमें 61-62 करीब अभी मिल्किंग में है। मिल्किंग में है, हाँ। तो कहने का मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है पहले से। और सबसे अच्छी बात, पिछले 2 साल से एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, जो भी बोलो कि या तो मैनेजमेंट अच्छा हो या कुछ है, जानवर ज्ञावन ज्यादा हो रहे हैं हर साल की अपेक्षा। अच्छा, हाँ। मतलब जैसे बोलते थे ना कि लाइन टेस्ट कराते थे, उसमें बहुत मतलब 50-50 रिजल्ट मिलता था, अब मिलता है 75-25 का अंतर है। अच्छा, 70-30 भी बोल सकते हो उसको, 75-25 बोल सकते हो। 75% ज्ञावन जानवर निकलता ही निकलता है। अच्छा, हाँ। अब या
मतलब उसको कैसे वो मतलब वो कर सकते हैं अपन की बताएं कि पहले ऐसा क्यों होता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। तो अब क्या नए लोगों के लिए डेयरी फार्मिंग करना अच्छा सही है समय है? बहुत अच्छा समय है, छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई मतलब मेरे से बोलते हैं कि कैसे स्टार्ट करें, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आपको। मेरे से मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मैं डेयरी फार्मर हूँ, लेकिन मेरे को भैंस दूध निकालना नहीं आता, अच्छा। बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि मैं सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मेरे से अभी भी दूध निकालना नहीं आता। दूध निकालना नहीं आता? नहीं आता। तो कैसे सर इतनी भैंसों में दूध निकल रहा है? वो मैनेजमेंट है, लेबर सब लगी हुई है, लगाने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि अगर हमें दूध निकालना नहीं आता तो हम डेयरी नहीं शुरू कर सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको निकालना नहीं आता तो भी आप डेयरी का काम कर सकते हो। अच्छा। हाँ, तो इस समय अपन पास कितना पूरा स्टाफ है? हमारे पास मतलब डेयरी के अलावा जो हमारा खेती का मिला के, मतलब खेती भी डेयरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हरा लगा रहा है, ऐसे करके 42 लेबर है। 42 लेबर है? लेबर है अच्छा 42? 42। अच्छा, स्टाफ तो बहुत है हाँ, आपके पास। कुछ अच्छा यहाँ जी। पर रहते हैं, कुछ बाहर से आते हैं, उनका कॉटेज वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। जी। तो जैसे आपने बताया कि अब स्वर्ण युग चल रहा है नए किसानों के हाँ। लिए, कॉस्ट बहुत लो हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। अब मैं आए दिन पेपर में पढ़ता हूँ, मतलब गवर्नमेंट अभी नई नई स्कीम भी लेके आई है, ब्रीडिंग के लिए स्पेशली लेके आई है। कई लोगों ने शायद एप्लीकेशन किया भी है ना। अब मैं आगे उसमें भी काम करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से कुछ स्कीम मिले अगर मेरे को, मैं ज़रूर उसका फ़ायदा उठाऊंगा। जी। है ना। तो अभी कोई सर आपने लोन लिया कुछ ऐसे रनिंग मेरा में? डेयरी का एक लोन है, पिछले 2 साल पहले लिया था, बीच में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब आसानी से मैं इंस्टॉलमेंट भी दे रहा हूँ अच्छा। और बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितने रुपए का लोन लिया था आपने? मैंने लगभग डेयरी का और सीसी मिला के लगभग मैंने एक 150 CR करीब का लोन लिया 1.5 करोड़ रुपए का? 1.5 करोड़ रुपए का। 1.5 करोड़ का? तो उसमें इंटरेस्ट कितना % पड़ता है? वो सरकारी बैंक का वही 10-11% साल का? साल का। और सब्सिडी कुछ? सब्सिडी कुछ नहीं, उनने मेरे को सिर्फ जब मैंने लोन लिया था तो उसमें इंटरेस्ट में सब्सिडी दिया था। अटल डेयरी करके कुछ है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मैंने लोन लिया था, अटल डेयरी योजना के तहत मेरे को लोन दिया था उनने। उसमें मेरे को सिर्फ उनने इंटरेस्ट में सब्सिडी दिया था, लेकिन पिछले 1 साल में वो भी कवर कर लिया उनने बोला कि अब शायद वो स्कीम खत्म हो गई है। जब दिया था तो मेरा 1 साल लगभग कम इंटरेस्ट लगा था। तो कितने रुपए की EMI जा रही है आपकी? मेरी लगभग 2,15,000 रुपए की EMI जा रही है। अच्छा। हाँ, टर्नओवर तो करोड़ों का है। एक साल में भर सकते हैं वैसे? टर्नओवर करोड़ों का, खर्चा भी आता है, बहुत खर्चा भी है, खर्चा भी मतलब आता ऐसा वो नहीं है, बहुत छोटा मार्जिन है, लेकिन क्या है कर रहे हैं डेयरी का काम तो अब अच्छा लगा है। अच्छा। हाँ। जैसे सर किसान बहुत सारे कमेंट करते हैं और फ़ोन भी करते हैं, आपको भी फ़ोन करते होंगे, बोलते हैं कि बैंक जाते हैं, बैंक के चक्कर काटते हैं और लोन नहीं होता। अरे गूगल में पूरा जानकारी है, नावाट करके है, पूरा जानकारी गूगल में है। उसमें गवर्नमेंट ने कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। हर चीज़ का तो बहुत आसान तरीका, आजकल स्मार्टफोन सबके पास है भाई, सर्च कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, स्मार्टफोन है, उसमें आवेदन कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा। और मेरे पास आए भी बहुत सारे, मैंने लोगों को बताया भाई 5-10 जानवरों से 5 गाय रखो, 5 भैंस रखो, डेयरी का काम स्टार्ट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे सर डॉक्यूमेंट, जैसे मेन सब लोग हवा मानते हैं डॉक्यूमेंट का, तो क्या डॉक्यूमेंट का सही में हवा होता है लोन लेने के लिए? डॉक्यूमेंट में क्या हुआ होता है, आप बताइए। जैसे हमें तो पता है कि आसानी से मिल जाता है, हाँ। बड़े किसान कहते हैं यार बहुत बड़ा हुआ है कि डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगता है आपको, डेयरी का लाइसेंस बनाना होता है, उसमें जो सरकार की गाइडलाइन है उस हिसाब से आप उनको डॉक्यूमेंट दीजिए। आधार कार्ड लगता है, आपका पैन कार्ड, इनकम, आप जगह बतानी पड़ती है आपको कि भाई कहाँ है डेयरी फार्म आपका। अच्छा। उसमें कोई डॉक्यूमेंट वाली बात ही नहीं है। डॉक्यूमेंट वाली बात नहीं। फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे आपने बताया कि एक डेयरी का लाइसेंस चाहिए। हाँ, डेयरी का लाइसेंस सबसे जरूरी है, आपका क्या कहते हैं आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, आपके पास प्रॉपर्टी है तो बहुत अच्छी बात है। बैंक को अगर आप बहुत आसानी से कोलेटरल में रख के अगर नॉर्मल लोन भी लेने जाओगे तो किसी भी डेयरी वाले को लोन मिल जाता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ITR पे हैं, अब डेयरी के अलावा कुछ और भी करें, मैं जॉब कर रहा हूँ मान के चलो, साइड में डेयरी का काम करना चाहता हूँ। अब मेरे एक जीजा जी हैं, वो लंदन में रहते हैं। लंदन में? हाँ, यहाँ राजमार्ग में उनका डेयरी फार्म है। अच्छा। ठीक है, यहाँ कैमरा लगा के रखे। हम्म। ठीक है, उनने स्टार्ट किया था, मेरे यहाँ से ले गए थे बच्चियों और कुछ गाय लेके गए थे। ठीक है, तो उनने स्टार्ट किया था, वहां से मैनेज करते 2 लड़के लगे हुए हैं, उनके पास 25 गाय हैं। और ये ज्यादातर जो हमारे यहाँ से बच्चियां ले गए थे 11-12, उनको तैयार करके उनने 25 गाय बना ली, वहां से हैंडल करते भाई। और वो उसमें नया नया कुछ कुछ करते रहते, वहां रह रहे हैं, वहां से और भी पता किया उन्होंने, लंदन से। अच्छा। तो मतलब वो उन्हें बीच में दिक्कत हुई तो मेरे को फोन करके बोलते रहे यार कि दवाई का देख लेना, मतलब फोन पे ही सब जो हो जाता है कि भाई क्या करे, अब ऐसी ऐसी कंडीशन है। आई उनके साथ शुरू शुरू में प्रॉब्लम हुई,
और जब जानवर जैसे लोग डेयरी फार्म नया डालना चाहते हैं तो बहुत सबसे मैं पहली चीज़ ये बता दूं कि बाहर से कभी आप जानवर लेके भी आए उनका वैक्सीनेशन और उनका डिवार्मिंग प्रॉपर करेंगे ना तो आधे से ज़्यादा बीमारी उनकी खत्म हो जाएगी। आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बोलते ना कई लोग हम भैया जानवर लेके आए जानवर खत्म हो गया, 2-3 दिन रहा, कोई लोग क्या कहते हैं दाना खा रही है, दाना खाने के बाद तुरंत पानी पिलाने छोड़ दिया, ब्लोटिंग की समस्या, लाइन से गाय खत्म हो जाती है। तो दाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद गाय या भैंस को पानी पिलाओ, सबसे बड़ी बात। अच्छा। और क्या कहते हैं उनका वैक्सीनेशन और डिवार्मिंग प्रॉपर करो तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे सर आपका जैसे पहले आपने बताया 3 करोड़ पता नहीं 24 लाख का कितने का टर्नओवर था। हाँ हाँ। आपके लिए लोन लेने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है सर, जो आपने 1.5 करोड़ लोन ले लिया? लोन लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ता है, हम लोग को स्टॉक करना पड़ता है भैया, जैसे भूसा हो गया है ना, सही समय पे भैंस खरीदना होता है, सही समय पे दाना खरीदना होता है, उसके लिए थोड़ा फंड जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब वो पैसा आप वहाँ पे बचा लेते हैं, जैसे आज भूसा सस्ता है, दाना सस्ता है, वो महंगा होगा, महंगा हो गया, वो इंटरेस्ट तो आपको नॉर्मली पे करना पड़ेगा, नॉर्मली पे करना पड़ेगा, इसलिए आप लोन उठाते हैं, लोन उठा करके डेयरी चलाते हैं, डेयरी चलाते हैं। अच्छा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे तो लगते हैं कोई भी काम हो। और लोन लेने में 1 रुपए की दिक्कत नहीं, कोई भी लोन ले सकता है, लेकिन लोन सबसे बड़ी बात लेने के बाद लोन प्रॉपर तरीके से ईएमआई जाए उसकी, तभी लोन लेने का है उसमें। अच्छा। और लोन लेने के बाद इंटरेस्ट भी लगता है बैंक का, वो भी देना पड़ता है, तो लोन लेना भी आसान नहीं होता, मतलब वो एक तरह से बैंक आपकी हेल्प करता है। आज 1.5 करोड़ लिए, कल बैंक अच्छा चलाएंगे तो 3 करोड़ देगा, आगे और अच्छा चलाएंगे 10 करोड़ रुपए देगा, तो ऐसे करके करोड़ों रुपए का टर्नओवर करो, करोड़ों रुपए उठाते जाओ बैंक से। सीधी बात है, बैंक को सिर्फ ईएमआई चाहिए, आप टाइम से ईएमआई दो और बैंक आपके लिए हर समय तैयार है। तो क्या कुछ आपने चेंजमेंट किया है इन 1 सालों के बीच में, थोड़ा चेंजमेंट के बारे में बताइए। चेंज से अच्छा मैंने एक चीज़ बहुत अच्छा मतलब बहुत बारीकी करी है, डेयरी पे एवरेज होना बहुत ज़रूरी है। उतना हमको पहले जानकारी तो थी और होना भी चाहिए मतलब, और लेकिन डेयरी में सबसे बड़ी बात है एवरेज, दूध होना चाहिए, जानवर से ज़्यादा दूध होना चाहिए। अच्छा। तो अच्छे दूध वाले जानवर हैं और हेल्दी होना चाहिए जानवर। अब जैसे बहुत सारे डेयरी वाले क्या करते हैं कि खूब दाना खिलाते हैं, खूब दूध निकालते हैं, ठीक है, तो खूब ज़्यादा ये खूब के चक्कर में खूब जानवर बीमार भी पड़ते हैं फिर। अच्छा। है ना, तो हम उतना नहीं खिलाते, हमारा भाई भी बोलता था कि भाई कम दाना खिलाते हो तुम और तो दूध इसलिए नहीं दे रहा। हमने लगा खिला के देखो, एक दिन में डबल तगाड़ी दाना खिला के देखो, तीसरे दिन से दाना कम खाने लगेगी, बीमार होने लगेगी। तो थोड़ा सा लालच कम भी है हमारे अंदर, नहीं है, हेल्दी होना चाहिए जानवर, सबसे बड़ी बात। तो लगभग कितना फीड देते हैं एक भैंस को? लगभग भैया 6 किलो में फीड देते हैं दोनों टाइम में, और चोकर अलग रहती है उसमें। चोकर अलग से रहता है? हाँ, 1 किलो करीब चोकर होती है। 1 किलो चोकर होती है। हाँ, और अभी तो ग्रीन फीड भी, बरसीन वगैरह भी ग्रीन फीड आपने दबा के लगा रखा है? दबा के लगा रखा, वो लगभग 12 महीने का मेंटेन है। 12 महीने का मेंटेन। बरसीन खत्म होने के बाद हमारा हरा चारा आ जाएगा, है ना, और उसके बाद फिर कड़वी आ जाएगी, उसके बाद फिर बरसीन आ जाएगी। अच्छा। ये पूरी साइकिल बढ़िया चल रही है, साइकिल बढ़िया चल रही है जी। अच्छा जी। तो जैसे फीड में आपको क्या कुछ, जैसे आपने बताया अरहर की चूनी सस्ती मिल रही है? अरहर चूनी सस्ती है, उड़दा भी सस्ती है, मूंग भी सस्ती है अभी। अच्छा। और खली भी है, और मक्का भी ठीक ठाक रेट है उसका। मक्का भी ठीक ठाक रेट है। अच्छा जी। तो आपने जो भैंसें रख रखी हैं, कहीं से कुछ आपने चेंजमेंट किया कि जैसे पहले आप हरियाणा की भी रखते थे, यूपी की भी रखते थे, गुजरात की भी रखते थे, हर जगह की आपका कलेक्शन? हरियाणा से भैंस लेने का कोई वो नहीं है। पहले जो एक बात थी ना हरियाणा पंजाब की भैंसों में, अब यूपी में भी वैसी भैंसें मिलती हैं। अच्छा। हाँ, यूपी में भी, लेकिन मतलब वो आपको एक तो सबसे बड़ी बात अनुभव होना चाहिए कि जानवर लेने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए डेयरी का। मतलब कोई भी आके जानवर लेने जाएगा तो ऐसे यूपी में भी छोटी बड़ी भैंसें मिलती है। अब जैसे ये है, देखो ये भैंस हम यूपी से लेके आए हैं। अच्छा, ये वाली भैंस यूपी? हाँ, ये 51 भैंस लेके आए हैं। लगभग इसकी कीमत है 95,000, पहुंचा के मतलब यहाँ आके फार्म पहुंच के 95,000 रुपए की पड़ी हमको। ऐसे है 87,000 रुपए की, बाकी खाना खर्चा लगता है। तो अब ये भैंस आप बताओ, ये भैंस हरियाणा, मतलब हरियाणा में नहीं मिलेगी आपको ऐसी, इतने रेट में नहीं मिलेगी। ये 15 लीटर प्लस देगी। 15 लीटर प्लस देगी? 15 लीटर प्लस देगी। मतलब परख आ गई ना कि पशु कहाँ से खरीदना है, कहाँ से खरीदना। हरियाणा में अब वो बात नहीं रही पहले जैसे। लूटना है तो जाओ हरियाणा जाओ, आपके पास बहुत पैसे हैं, और आपको अगर किसी को दिखाना है कि हरियाणा की भैंस ले आए हैं तो आप लेके आओ, शौक से डेयरी का काम करो। लेकिन मैंने एक चीज सीख लिया है कि दूध होना चाहिए, कहीं की भी भैंस हो, और जितने पैसे आपको भैंस लेने में बच जाए उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। इतना कम से कम में आपकी डील हो जाए। सही बात। पूरा अभी लगभग कम से कम 1650 लीटर दूध है अभी। 1650 लीटर? हाँ, आराम से होगा। कहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ज्यादातर तो अब पहले से मार्केट बढ़ गया है, अमूल में थोड़ा कम जा रहा है दूध, पहले अब शहर में ज्यादा जा रहा है दूध। शहर में ज्यादा जा रहा है? हाँ, मार्केट में बहुत सेल होने लगी है। तो किस रेट से जाता है?
ये अभी 65 रुपए, मैं डेयरी से 65 रुपए बेचता हूँ और वहां से उन लोग 70 रुपए, मैं डायरेक्ट काउंटर वालों को देता हूँ। लोग मतलब 4 रुपए का कमीशन रहता है, 65-66 रुपए, 70 रुपए लीटर वो बेचते हैं। 70 रुपए लीटर। हाँ, गाय का 50 रुपए। गाय का 50 रुपए। हाँ, तो कुछ महीने का बढ़िया बच रहा है पैसे? महीने का तो बच रहा है पैसा। बता क्या रहा हूँ मैं, EMI आराम से देनी पड़ रही है। हाँ, 2 तो लाख सब रुपए पे जा वही रहे हैं बचा तो रहा है। हंसी खुशी जा रही है। हाँ, और सर गोबर में क्या कुछ आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? गोबर के कंडे बन रहे हैं बाहर। अच्छा। हाँ, ये लेबरों को दे देती है, ये जो डेयरी में काम करने वाली लेबर होती है उनको ये गोबर दे देते हैं, तो वो अपने हिसाब से कंडे बना के बेचते रहते हैं। गोबर फ्री? गोबर फ्री नहीं, ये जो लाइन से उठवाना पड़ता है ना गोबर, इसमें एक नहीं तो मेरे को 2-3 आदमी खाली गोबर लगाना हो, सबसे बढ़िया लोग साफ भी नहीं करेंगे उसको, बाहर पूरा नाली में फेंक देंगे। इसी बहाने गोबर को उठाते हैं प्रॉपर तरीके से, बाहर ले जाके उसके कंडे बना लेते हैं। अच्छा, फ्री में आप दे देते हैं? फ्री में नहीं देते, वो साल का 50 भैंसों को लगभग 30,000 रुपए हमको 1 साल का देते हैं। दे देते हैं? हाँ। तो ना मात्र का पैसा लेते हैं आप? हाँ, 1 साल का 30,000, 50 भैंसों का गोबर उठाते वो है। हाँ। ये तो हमको 2 आदमी लगेंगे उठवाने के लिए कि गोबर उठा के उधर फेंको। और और 2 महीने का गोबर फ्री रहता है, वो हमारे लिए रहता है। हम वो गोबर का जो 2 महीने का बरसात का गोबर रहता है, वो पीछे खेत है हमारा, तो उसमें डाल देते हैं। डाल देते हैं। बंदे के अंदर गुण होने चाहिए डेयरी करने से पहले? डेयरी करने से पहले सबसे पहले तो एनर्जी चाहिए भाई, सुबह उठने के लिए, शाम को टाइम देने के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए ये काम करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको तुरंत रिजल्ट भी मिलता है और तुरंत मतलब जो जैसा करोगे आपको तुरंत मिलेगा यहाँ पर। कहने का मतलब आप एक्टिव रहो। एक्टिव रहो, और ये ऐसा व्यापार है कि आपको इसमें वेट नहीं करना पड़ता, ये तुरंत रिजल्ट देने वाला व्यापार है। मतलब यहाँ आप भैंस लाओ, तुरंत दूध निकालो, तुरंत पैसा कमाओ। अच्छा। हाँ जी, धन्यवाद सर, जो आपने समय निकाल करके जी। एक महत्वपूर्ण वीडियो बनवाया सर।